क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओके, फाइन, गुड। तुमने बोल लिया, अब मैं कुछ बोलूं? बोलिए। प्रार्थना, तुमने जो भी कहा वो सही था। तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझ पे नाराज हो, और है उसकी वजह है। मैं तुम्हारी कोई भी बात को इनकार नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा तुमने कुछ भी गलत कहा, नहीं। तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वो कहते हैं ना, अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ ना दे तो उसकी फैमिली भी साथ नहीं देती। वो तुम्हारे खिलाफ गए, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। तो तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है। हाँ प्रार्थना, ये शादी धोखे से हुई, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे हुई। तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुम्हारी रजामंदी नहीं थी, ना इस शादी में, ना इस घर में रहने में। और अगर सच कहूं ना, तो मैंने भी तुम्हें बिना मन के इस घर में रहने दिया। प्रार्थना, इस शादी में कुछ भी दिल से नहीं हुआ है, मर्जी से नहीं हुआ है, कुछ भी सही नहीं हुआ है। सब अजीब सा ही हुआ है। लेकिन इस अजब शादी की गजब कहानी में कहीं ना कहीं, अनजाने ही सही, मुझे तुमसे भाई, भाई रुक भाई, सोनालिका ने क्या किया? शिवांश, जल्दी आ! शिवांश! सोनालिका, बेटे दरवाजा खोलो। बेटा, शिवांश, आवाज देना बेटे। हुआ क्या हुआ? सोनालिका ने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुछ बोल ही नहीं रही है। वो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। देखना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। क्या दरवाजा नहीं खोल रही है? ऐसा क्या कर रही है अंदर? पता नहीं क्या कर रही है, बस उसने दरवाजा बंद कर लिया। मुझसे बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कुछ। उसके बाद वो रोने लग गई, जोर जोर से रोने लगी? क्या बोल रही थी वो आपसे? वो मैं तुझे नहीं बता सकती शिवांश। क्यों नहीं बता सकती? वो पर्सनल बातें हैं उसकी। वो मेरे साथ अपना दुख, अपना पेन शेयर कर रही थी। वो मैं तुझे कैसे बता दूं? लेकिन वो जो कुछ भी बोल रही थी ना, वो मैं नहीं मानती हूँ कि वो सच है। मेरा दिल नहीं मानता। क्या कहा उसने बुआ माँ? वो कह रही थी कि तूने उससे कुछ कहा। मेरा दिल नहीं मानता कि तूने ऐसा कुछ कहा होगा उससे। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डर लग रहा है मुझे। दरवाजा खुलवा दे उससे, मुझे उसकी आवाज सुननी है। शिवांश भाई, मुझे भी डर लग रहा है। सोनालिका ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो इतनी चुप क्यों है? शिवांश, कहीं उसने अंदर कुछ। अब क्या देख रहे हैं? दरवाजा तोड़िए ना, वो दरवाजा खोल नहीं रही है। तो तोड़ दूं? हाँ, तोड़ दीजिए ना। कहीं वो उसने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। सोनालिका, ओपन द डोर। वो दरवाजा नहीं खोल रही है शिवांश। हो सकता है वो अंदर बेहोश हो गई हो, क्योंकि अगर होश में होती तो अभी तक आवाज लगा देती ना। उससे कहीं कुछ कर लिया तो आप दरवाजा तोड़िए ना प्लीज, जल्दी। सोनालिका! 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 तुम रुको, आगे नहीं जाना। तुम यही रुको। बुआ माँ, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या दिख नहीं रहा है तुझे, या तू देखना नहीं चाहता? बेटा, ये सब जो हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है। क्या किया तूने इसके साथ? क्या कहा इसे जो इसने? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? डॉक्टर को नहीं बुलाना है क्या? मॉम, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अच्छा, क्या किया इस लड़की ने? तुम चलो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे। आंटी, आप दी को कहाँ लेके जा रही है? सुनिए। भाई, डॉक्टर बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। रुको यहीं तुम। आंटी, आंटी आप दरवाजा क्यों बंद कर रही है? आंटी, आपको क्या बात करनी है? आपको जो भी बात करनी है मेरे साथ कीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। पता नहीं अब मामा खुद इससे क्या बात करनी है। वो क्या चाहते क्या तुम? क्या मामा, आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? सवाल का जवाब सवाल से मत दो। जवाब तो क्या चाहती हो?
बाबा मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें शिवांश बार बार बोला कि वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारा और शिवांश का तलाक हो गया है, ये भी शिवांश ने बार बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? इस घर से चले गई तुम कई बार, पर तुम्हें ये समझ नहीं आया। फिर वापस आ गई और एलिमनी मांगी, तो मैं तो समझ गई। और ये भी कहा कि एलिमनी लिए बिना इस घर से नहीं जाओगी। मैं तो समझ गई कि तुम पैसों की भूखी हो। शिवांश और सोनालिका की शादी की तारीख पक्की हो गई, तुमने फिर अपनी टांग अड़ा दी। और मैं फिर समझ गई कि तुम पैसों की पुजारन हो, तुम्हारा ईमान धर्म सब पैसा है। तुमने सोनालिका बेचारी को इतना बुरा भला कहा, इतना नीचे गिराया कि वो अपनी जान लेने तक को उतारे हो गई, और तुमको समझ नहीं आया। तुमने सोनालिका से कहा कि तुम घर वाली हो और वो बाहर वाली, और तुम्हें समझ नहीं आया। किसका बेवकूफ बना रही हो तुम? इस घर में जो मनहूसियत छाई हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आईना ला के दिखाओ तुम्हें। और क्या क्या चाहती हो कि इस घर में हो जाए? जाती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि चली जाओ इस घर से, और तुम्हें समझ नहीं आता। हमारी जान छोड़ के कब जाओगी, या हम सबकी जान लेके ही जाओगी तुम? बोलो। बुआ माँ, पहली बात, मैं सोनालिका से कोई नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे तो अब उसके लिए चिंता हो रही है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही, तुम तो उसकी चिता जलाना चाहती हो। सोनालिका ने अपनी कलाई काट ली है, इसका मतलब जानती हो? सोनालिका को अगर कुछ हो गया तो पता भी है क्या होगा? हाँ, शिवांश का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस पूरे घर का क्या होगा? हम सब जेल जाएंगे, जेल में चढ़ेंगे। तुम्हारे लिए ये सब खेल खिलवाड़ है, हार जीत है ना? और तुम्हें लग रहा है तुम जीत गई हो। नहीं, लेकिन इस वक्त ना तुम जीत के भी हार गई हो, ये जान लो। आंटी दरवाजा खोलिए। आप ये क्या कर रही हैं? आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। ओ जा, शट अप। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसे कि तुम्हारी बहन ने प्लान कर रखा है। यहाँ कोई किसी की जान नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी बहन से, सिर्फ बात, और नहीं चाहती मैं कि तुम हमारे बात के बीच में आओ। So get lost। हाँ, तो बोलो। वैसे तो बहुत बोलती रहती हो, अभी जुबान पे ताला कैसे लग गया? सोनालिका ने जो किया उसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसका इल्जाम किसके सर आएगा? सोचा है तुमने? शिवांश के सर आएगा ये इल्जाम, और फिर उसका क्या होगा नहीं पता तुम्हें? मैं बताऊं? बुआ माँ, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? सोनालिका ने एक गलत कदम उठाया, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। बाहर में गई तुम्हारी फिक्र। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम किस सोच की, किस फितरत की लड़की हो। सोनालिका ने आज जो किया है तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा शिवांश को। तुमने जो किया है उस मुसीबत की गाज गिरेगी हमारे घर पे। क्या क्या क्या? प्लीज ऐसे तो एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि सोनालिका शिवांश को पहले से जानती है। सोनालिका शिवांश से प्यार करती है, उन दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। और पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब बदनसीबी से बदनसीब बनके तुम दोनों के संगीत में पहुंच गई।